Sai Ram, children, once again. Saram ma'am. Yes, how are you all? Good, fine, okay, very good. We must be fine, na? Okay, right now, no. Yes. Okay, we are starting today's class. So we have started 7th chapter in our last class, right? 7th chapter? Yes, ma'am. Okay. We will continue it. So just watch a video. In that it will be more clear to you. जो भी हमने डिस्कस किया था, टुडे वी विल डिस्कस सम कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियाज. इसमें मैंने तुम्हें कहा था जो चीजें हट गई है वो तुम मुझे बताओगे. तो व्हाट थ्योरम इज रिमूव? क्या रिमूव हुआ है इसमें से बताओ मुझे. मैंने कहा था तुम लोग को पढ़ के आने के लिए. यस, बताओ जल्दी. इज इट कमिंग? यू आर प्रेजेंटिंग टू एवरीवन? Yes, ma'am. So let's watch this video. क्लास 9 की एक्सरसाइज 7 या फिर कहीं चैप्टर नंबर 7 का इंट्रोडक्शन पार्ट है. ठीक है, जो भी हमारे चैप्टर में रूल्स होंगे, कॉन्सेप्ट्स होंगे, बेसिक्स जो होंगे, उन सभी के बारे में डिस्कस करते हैं. सो इंट्रोडक्शन टू ट्रायंगल्स. चैप्टर का नाम है ट्रायंगल्स, तो सबसे पहले समझ लेते हैं ट्रायंगल क्या होता है. सो डेफिनेशन यहाँ पर है, ट्रायंगल इज ए क्लोज्ड शेप विद 3 साइड्स. ट्रायंगल एक ऐसी क्लोज्ड शेप होती है जिसकी 3 साइड्स होती हैं. ठीक है, यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ एग्जांपल के लिए. ये हो गया हमारा ट्रायंगल, इसकी 3 साइड है. ठीक है, एक ये साइड होगी, एक ये और एक ये ट्रायंगल 3 साइड और आपस में सभी क्या है, क्लोज फिगर बनाए तो उसे कहा जाएगा ट्रायंगल. ठीक है, ट्रायंगल कैन बी क्लासिफाइड इन 2 वेज. अगर हम ट्रायंगल के टाइप्स की बात करें तो ट्रायंगल को 2 तरह से क्लासिफाई किया जाता है, बाय साइड और बाय एंगल्स. ठीक है, This we have discussed in our previous class also. मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ा देती हूँ. ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी सभी साइड्स इक्वल हो. एग्जांपल के लिए आप ये फिगर देख सकते हैं ट्रायंगल का. Here types of triangle by side. 5 सेंटीमीटर्स की है. तो ये क्या हो गया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल. Equilateral, isosceles and scalene. तो equilateral all 3 sides are equal, isosceles 2 sides are equal and scalene all 3 are different. जिसकी सभी साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं. ठीक है, थर्ड है स्केलेन ट्रायंगल, एंगल्स के अकॉर्डिंग. Then by types of triangles by angle. तो acute angle triangle, I told you कि in acute angle all 3 angles are acute. Right angle, one angle is of 90 degree. Same in obtuse angle, one angle is of 120 degree. Right? और बाकी 2 इसमें remaining कौन से होंगे? Acute angles होंगे. This we have पार्ट्स discussed. में और किस तरह से क्लासिफाई किया गया है. सो This already we have discussed. तो इस अभी ट्रायंगल इसको हम ज्यादा नहीं टाइम है देंगे. कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल. Yes. कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है, पढ़ते हैं इसे. इट मींस इक्वल फिगर्स whose shape and size are both same. कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है ऐसे कोई भी 2 फिगर्स, 2 या 2 से ज्यादा फिगर्स जिनकी शेप और जिनका साइज इक्वल हो, बिल्कुल
सेम हो उसे कहा जाएगा कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल का मतलब क्या हो जाएगा, ऐसे ट्राइंगल जिनकी शेप और साइज बिल्कुल सेम है उसी को कहेंगे हम कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, तो इसे एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे हमें एक ट्राइंगल ये दिया गया है, एक ट्राइंगल ये दिया गया है। अब कॉन्ग्रुएंस यानी कि ये दोनों ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंस है। कैसे? क्योंकि इनकी बिल्कुल इनका जो साइज है, ये वाली साइड भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये 5 all three सेंटीमीटर, corresponding sides are equal, you can see, और this is the sign of congruency, इक्वालिटी के ऊपर ये इस तरह से s बना देते हैं आड़ा, है ना, तो this is the sign of congruency। तो how do we read it? Triangle ABC is congruent to triangle PQR। अगर ऐसा लिखा है इसका मतलब A का करस्पॉन्डेंस किसके साथ है? P के साथ, ये A P, B का करस्पॉन्डेंस किसके साथ है? Q के साथ, और C का करस्पॉन्डेंस किसके साथ है? R के साथ। ये हुए वर्टाइसेस। अब साइड्स को सुनना ध्यान से, AB is corresponding to PQ, BC is corresponding to QR और AC is corresponding to PR। ये ऑर्डर होगा इसमें, ये ध्यान रखने की बात है। कॉन्सेप्ट है, तो इसे और अच्छी तरह से समझा देता हूँ। यस, के आगे का देखते हैं हम। आई एम शेयरिंग इट अगेन। अप टू दिस ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। अभी ये चीजें अब सबको एक एक बच्चे को क्लियर होनी चाहिए, है या नहीं है? हितेंद्र? यस मैम। एंगल के बेस पे कितने टाइप के ट्राइंगल होते हैं? मैम 3। कौन कौन से? राइट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ओके, टुडे स्ट्रेंथ इज वेरी लेस, व्हाई? बिकॉज़ द क्लास इज फ्रॉम 5 to 5:40, इसलिए क्या टाइम की वजह से हो रहा है क्या? मैम Only नहीं 16 students are यूजुअली there। तो मैम कम ही हो रही है धीरे धीरे। मैम कोई ज्वाइन ही नहीं करता। हाँ, स्ट्रेंथ क्यों? इससे प्रीवियस क्लास में भी कम थी। 4 से 4:40 कौन से सब्जेक्ट की क्लास थी तुम लोगों की? एसएसटी तनुश्री मैम, एसएसटी। ओके, हाउ मेनी वर देयर? 21। अभी 4 बच्चे मतलब इसमें नहीं है, मतलब 5 बच्चे नहीं है। कौन कौन नहीं है इसमें? काफी कोई नहीं है। ये सुमित और ये तो बिल्कुल भी। अच्छा, 21 इंक्लूडिंग टीचर मींस 20 स्टूडेंट, तो 3 आर नॉट हियर। ठीक है बेटा, ये जितने बच्चे अभी मजे कर रहे हैं ना, इनको अभी आगे दिक्कत होने वाली है। सिंपली इफ दे कैन अटेंड एनी वन ऑफ द क्लास, इट इज एबल टू अटेंड द क्लास। और मैथ जैसे सब्जेक्ट को छोड़ रहे हैं इन्हें, फिर इनको समझ में आएगा अभी बाद में। ओके, लेट्स वॉच द वीडियो। अब हम देखेंगे, नाउ वी विल डिस्कस द कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। यू कैन सी SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। अब इसको ध्यान से समझना है, ये जो पहला वाला क्राइटेरिया है, ये बड़े ध्यान से समझने वाली बात है कि साइड एंगल साइड, इसमें ऑर्डर बिल्कुल चेंज नहीं होता है। इट मींस ये जो दो साइड होती है, करस्पॉन्डिंग साइड जो इक्वल होती है, उसका बीच का एंगल ही इक्वल होना चाहिए। और कोई एंगल इक्वल होगा तो SAS नहीं होगी। मींस इट्स नॉट लाइक कि कोई भी दो साइड ले ली और कोई भी एक एंगल इक्वल बता दिया तो साइड एंगल साइड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो दो साइड हम इक्वल बता रहे हैं ना बेटा, जो दो साइड, मेरे हाथ पे भी ध्यान देना, तो दो साइड जहां मिलती है वो इंक्लूडिंग एंगल ही क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, तभी साइड एंगल साइड क्राइटेरिया एप्लीकेबल होता है। और ध्यान से सुनना, अपनी बुक में भी देखना, ये जो साइड एंगल साइड है, इसको हम बोलते हैं, इस क्राइटेरिया को एक्सियम बोलते हैं। एक्सियम मींस विच आर सेल्फ प्रूव्ड स्टेटमेंट, है ना। सेल्फ प्रूव्ड स्टेटमेंट मींस हमको इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है। थ्योरम्स व्हिच वी प्रूव विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सियम्स और अदर नोन रिजल्ट्स। ठीक है, ये डिफरेंस होता है थ्योरम और एक्सियम में। तुम्हारी बुक में भी 7.1 SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया जहां लिखा होगा वहां उधर एक्सियम लिखा होगा। भले कुछ बुक्स में, रेफरेंस बुक्स में इसको थ्योरम का नाम दिया हो, बट इट इज नॉट अ थ्योरम।
first one. Is it very clear to you? Yes मैम. हाँ, इस बात का ध्यान रखना, मैं कौन से कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया की बात कर रही हूँ? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, है ना? तो ये बिल्कुल ध्यान रखना बेटा, साइड एंगल साइड तुम अपनी एनसीईआरटी बुक में भी देखना, तुम्हें एक्सियम के नाम से मिलेगा। फिर 7.2 जो भी है शायद एंगल साइड एंगल है वो तुम्हें थ्योरम के नाम से मिलेगा और उसका प्रूफ भी गिवन है बुक में। बट एज आई थिंक इसका प्रूफ अब तुम्हें इस साल हट गया है। यस, थ्योरम है बट थ्योरम का प्रूफ नहीं है। शायद तुम लोगों ने पढ़ा था, मैंने तुम लोग को लास्ट क्लास में भी बोला था बेटा कि इस चैप्टर से डिलीटेड पोर्शन जो है दैट यू शुड रीड इट। चलो अभी तो खैर वॉच इट केयरफुली। हम कह देंगे एंगल एंगल साइड, और लास्ट है RHS। R मींस राइट एंगल, H मींस हाइपोटेनियस और S मींस साइड। हाँ, नाउ लिसन, जैसे मैंने तुम्हें साइड एंगल साइड का बताया, अब साइड 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 तो है कि ऑल थ्री करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, देन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। बट नाउ एंगल साइड एंगल को देखो, जब हम एंगल साइड एंगल लिखते हैं इट मींस एनी टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल और साइड उनके बीच की इंक्लूडेड साइड है, मतलब दोनों एंगल जिस एक साइड पे बन रहे होंगे वही, तो वो हुआ एंगल साइड एंगल। लेकिन एंगल के लिए ऐसा जरूरी नहीं है, वी कैन टेक एनी टू एंगल एंड एनी वन ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड कैन आल्सो बी टेकन। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि इफ एनी टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द थर्ड एंगल विल बी ऑटोमेटिकली इक्वल। होगा या नहीं होगा बताओ? Yes, let me know. If you have taken two triangles ABC and DEF, अगर तुमने two triangles लिए ABC और DEF, are you listening carefully? Yes, ma'am. यस मैम, अब एंगल A और एंगल D आपस में इक्वल है, एंगल B और एंगल E आपस में इक्वल है, तो व्हाट अबाउट एंगल C एंड एंगल F? They are also equal. Yes, why they will be equal? Ma'am, because the sum of all angles is 180 degree. यस, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझो क्योंकि नेक्स्ट क्लास में तुम इससे रिलेटेड सिमिलरिटी पढ़ोगे। अभी तुम कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया पढ़ रहे हो, वहां पे तुम सिमिलरिटी क्राइटेरिया पढ़ोगे, तब भी यही चीजें आएंगी। तो अभी तुम्हारा बेस क्लियर होगा तो ये साल तो फायदा मिलेगा ही, अगले साल भी उसका फायदा मिलेगा। और चाहे तुम बेसिक मैथ लो 10th में या स्टैंडर्ड, ये चीजें तो पढ़ना ही है, तो बेटर है अभी अच्छे से पढ़ लोगे। मैं इस पे ही पूरा पीरियड इसीलिए दे रही हूँ, मैं चाहती तो डायरेक्ट तुमको कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया के नाम लिखवा के एक्सरसाइज स्टार्ट करवा सकती थी कि बेटा ये तो तुमने 7th में भी पढ़ा है, एक बार पढ़ लेना हो जाएगा। बट मैं इस पे एक पीरियड मैंने पूरा तुम्हें सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी क्या है ये समझाया और अभी पूरा ये क्राइटेरिया एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसीलिए बिकॉज दिस इज द बेस ऑफ दिस चैप्टर। अगर ये हमारा क्लियर हो गया तो हम आगे कुछ भी उसमें क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इन क्राइटेरियाज में ऑर्डर का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो एंगल साइड एंगल जैसे मैंने बोला था, तो टू एंगल्स और इंक्लूडेड साइड इज देयर, बट नाउ द नेक्स्ट वन इज एंगल एंगल साइड। ये बुक में कहीं अलग से ऐसा दिया नहीं होगा, या तुम्हारी 7th की बुक में भी अलग से नहीं दिया था, बट मैंने वहां भी पढ़ाया है एंगल एंगल साइड। अब एंगल एंगल साइड मतलब कोई भी टू एंगल्स इक्वल है और एक कोई भी करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है, तब भी क्या होंगे? ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब एंगल के साथ ऐसा क्यों? वहां वो क्राइटेरिया ऐसा इंक्लूडेड वाला ही क्यों कंपलसरी नहीं है? बिकॉज अगर हम टू ट्राइंगल्स को कंपेयर कर रहे हैं और उनके टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो थर्ड वन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी साइड हो तो वो एंगल साइड एंगल पे ही जाएगा फाइनली। यस, नाउ वॉच इट। तो ये टोटल 5 रूल्स है, इनके अलावा कोई भी रूल नहीं है कॉन्ग्रुएंसी। You can take the screenshot also of this or you can write it in short, and all these are given in your book also. So there are 5 congruency criteria. We can say side angle side, SAS. Triple S means side side side. Third one is angle side angle. It means included angle is included side is there. Third one is angle angle side, मतलब any two angle and any one corresponding side. Then RHS मतलब right hand side नहीं,
RHS मीन्स राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, ये इसका नाम है. सो दीज आर 5 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्राइंगल का. ठीक है, तो समझ लेते हैं इन रूल्स को एक एक करके एग्जांपल के साथ नेक्स्ट पेज पर. ठीक है, एक एक करके समझते हैं, बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन. कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल का फर्स्ट रूल है SAH यानी कि साइड एंगल साइड. बीच में आ रहा है एंगल, यानी कि ट्राइंगल्स के पेयर में कोई भी दो साइड इक्वल होनी चाहिए और उनके बीच वाला एंगल अगर इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल्स होंगे कॉन्ग्रुएंस. किस तरह से होगा देख लेते हैं एग्जांपल से. यहाँ पर हमें दिया है ABC एक ट्राइंगल है, इसी तरह से PQR ये भी एक ट्राइंगल है. ठीक है, AB में सॉरी ABC ट्राइंगल में AB ये वाली जो साइड है AB ये PQR वाले ट्राइंगल की PQ इस साइड के इक्वल है. ठीक है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल. इसी तरह से ये BC साइड जो है, ठीक है, ये BC QR के इक्वल. ठीक है, इस पे सिंगल मार्क है तो ये इस साइड सिंगल मार्क वाले के इक्वल, इस पे डबल मार्क किया है तो ये इसके इक्वल. दो साइड से इक्वल मिल गई यानी कि SS तो हो गया. और इनके बीच वाला एंगल कौन सा होगा, ये साइड और ये साइड, कहां पर कॉमन एंगल कौन सा होगा इनका B. ठीक है, तो एंगल B और एंगल Q इक्वल है, तो ये क्या हो. हाँ, अब यहाँ पर ध्यान से समझो. इंक्लूडेड एंगल मीन्स कौन सा, विच टू साइड्स वी आर टेकिंग. यहाँ पे AB और BC, तो AB और BC का इंक्लूडेड एंगल कौन सा है, AB और BC में कौन कॉमन आ रहा है बेटा, B, तो एंगल B होना चाहिए. ऐसे ही यहाँ पर PQ और QR, इसमें कौन कॉमन आ रहा है, Q, तो एंगल B और एंगल Q यहाँ पर इक्वल होना चाहिए. तो व्हेनेवर वी आर टेकिंग साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, तो ये which two sides we are taking, then the included angle of these two sides must be taken. Is it clear? ये दो साइड जहां मिल रही है, जो कॉमन एक वर्टेक्स आ रहा है इसमें, इस पे वो वाला एंगल इक्वल होना चाहिए. मतलब AB और BC मिलके बना रही है यहाँ पे एंगल B, और PQ और QR मिलके बना रही है एंगल Q. तो एंगल B और एंगल Q क्या होना चाहिए, आपस में इक्वल. इंक्लूडेड एंगल समझ में आया मीनिंग इस वर्ड का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, okay. So this is the side angle side congruency criteria. So here AB is equal to PQ, BC is equals to QR, and angle B is equals to angle Q. तो ये हो गया हमारा साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया. हो जाएंगे दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंस, तो हम लिखेंगे ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल PQ. कॉन्ग्रुएंसी लिखते समय साइन लगाया है. ऑर्डर का बहुत ध्यान रखना जरूरी है. अगर ABC को तुमने BAC लिख दिया तो ट्राइंगल तो वही है, लेकिन BAC में फिर क्या हो जाएगा, B इज करस्पॉन्डिंग टू P हो जाएगा. ABC को तुम ABC ऑर्डर में ही लिखना पड़ेगा. ABC के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कौन है, PQR, मतलब A के करस्पॉन्डिंग. A का लेना देना किससे हो रहा है, P से. B का लेना देना किससे हो रहा है, सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ मैं, करस्पॉन्डेंस वर्ड नहीं समझ आ रहा हो तो. B को मतलब किससे है, Q से. C को किससे मतलब है, R से. वैसे ही साइड AB को यहाँ किससे मतलब है, PQ से. यहाँ भी देखो नाम में भी AB साइड किसके इक्वल होगी, यहाँ पे PQ के. BC साइड किसके इक्वल होगी, QR के. और ये AC साइड, ध्यान से कर्सर को भी देखो, AC साइड किसके इक्वल होगी, PR के. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. हाँ, कॉन्ग्रुएंसी चेक करना है तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स पे हमको ध्यान देना पड़ेगा. अगर ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू PQR लिखा है तो AB साइड PQ के इक्वल होगी, BC साइड QR के इक्वल होगी, और AC साइड PR के इक्वल होगी. वैसे ही एंगल A एंगल P के इक्वल, एंगल B एंगल Q के इक्वल, और एंगल C एंगल R के इक्वल. ये अगर तुमने PQR को RQP लिख दिया तो A के इक्वल कौन हो जाएगा, R हो जाएगा, है ना. जहां तुमने ये लिखने में ऑर्डर चेंज किया वहीं करस्पॉन्डेंस चेंज हो जाती है, उनके दोस्त बदल जाते हैं. ये है ना अड़ोसी पड़ोसी, इनके यहाँ दोस्त कौन है, A का दोस्त कौन है, P है. जहां तुमने PQR की जगह QRP लिख दिया तो A का दोस्त कौन बन जाएगा, कौन बन जाएगा, अगर QRP लिख दिया Q बन जाएगा. हाँ, है ना. तो ये ध्यान रखना, दिस इज वेरी
इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये है कॉन्ग्रुएंस का साइन, ठीक है। सो ये दोनों ट्रायंगल्स हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंस। कोई भी दो साइड्स, ठीक है, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल और उनके बीच वाला एंगल भी इक्वल अगर होगा तो ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे SAS यानी कि साइड एंगल साइड रूल से, ठीक है। अब है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स का सेकंड रूल SXS यानी कि साइड साइड साइड। इसका मतलब क्या होगा कि किसी भी एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स और दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड्स के इक्वल हैं तो वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंस होंगे। देख लेते हैं किस तरह से। ये हमारे पास ABC ट्रायंगल है पहले की तरह और इसी तरह से PQR एक ट्रायंगल है। AB साइड जो है ये PQ के इक्वल है, BC साइड जो है वो QR के इक्वल है, AC साइड जो है वो PR के इक्वल है, ठीक है। जिस पे सिंगल मार्क लगा है वो सिंगल के इक्वल, जिस पे डबल लगा है वो उसके इक्वल और जिस पे 3 लगा है वो उसके इक्वल। हाँ, it means AB is equals to PQ, AC is equals to PR and BC is equals to QR. You can check from this sign. ये सिंगल साइन, इधर सिंगल मतलब ये दोनों इक्वल है, डबल मीन्स these two are equal and ट्रिपल this it means these two are equal, है ना। इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स इस ट्रायंगल के तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल हैं तो ये दोनों ट्रायंगल्स ABC ट्रायंगल और PQR ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंस होंगे, ठीक है। कौन से रूल से? SSS, ठीक है। सो हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल PQR। ये हो गया हमारा सेकंड रूल। हाँ, अब ध्यान से सुनना बेटा, साइड 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 जैसा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया है, मतलब इफ three corresponding sides are equal then the triangles are congruent, but similarly you cannot say if all three angles are equal then the triangles are congruent। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। तीनों एंगल इक्वल हो तो हम नहीं कह सकते कि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, वो इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इज इट क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. मुझे लग रहा है सिर्फ दो ही बच्चे रिस्पॉन्स देते हैं, एक तो मुझे जानवी की आवाज समझ में आती है, दूसरा कौन बोल रहा है? शायद रामा। Ma'am, thank you. मुझे हाँ, बाकी बच्चे सुन रहे हैं या सो रहे हैं? यस मैम। थक गए क्या बेटा? Yes, ma'am. करते यस हैं मैम। कि भूख लगने लगी? आवाज नहीं आ रही, मुझे लग रहा है भूख के मारे आवाज नहीं आ रही बच्चों की। ओके, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल का थर्ड रूल है ASA यानी कि एंगल साइड एंगल। इसे भी एग्जांपल से समझ लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो पहले की तरह ABC एक ट्रायंगल है और PQR हमारे पास एक ट्रायंगल है, बीच में साइड आ रही है, उसके दोनों तरफ आ रहे हैं एंगल्स। हाँ, अब एंगल साइड एंगल मींस इफ वी आर टेकिंग एनी टू एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल तो साइड भी कौन सी होनी चाहिए? इंक्लूडेड। अब देखो इन दिस ट्रायंगल ABC एंड PQR, ये जो साइड BC है इस पे एंगल बन रहा है B और एंगल C। ये एंगल B इस ट्रायंगल PQR में किसके करस्पॉन्डिंग है? एंगल Q के। और ये इसमें एंगल C इज करस्पॉन्डिंग टू एंगल R। अब ये दोनों एंगल किस साइड पे बन रहे हैं बेटा? यहाँ बन रहे हैं ये QR पे और ABC में ये बन रहे हैं BC पे। यू कैन सी ये दोनों एंगल की इंक्लूडेड साइड हुई ना, मतलब वो साइड दोनों एंगल को लेके चल रही है ना, इंक्लूड मतलब उसी में है, तो है ना, ये दोनों एंगल इस साइड पे बन रहे हैं। यस मैम। यस that's मैम। why this is known as angle side angle, है ना। तो जब एंगल साइड एंगल तुम लिखते हो इसका मतलब साइड इंक्लूडेड ही होना चाहिए। अब अगले क्राइटेरिया में मैं फिर एक्सप्लेन करूंगी कि अगर दो एंगल और कोई भी साइड क्यों ले सकते हैं। कॉमन साइड पर दो एंगल्स बने होने चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर है BC साइड पर एक एंगल ये B बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है C। दूसरे ट्रायंगल में QR साइड पर एक एंगल ये बन रहा है। दिस आई हैव एक्सप्लेन, तो मैं थोड़ा आगे बढ़ा देती हूँ। इक्वल है और अच्छा, RHS पे पढ़ लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा। तो ये हो सबसे पहले राइट एंगल होता है 90 डिग्री। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हो गए इक्वल, ठीक है। उसके बाद हाइपोटेन्यूज क्या होती है? राइट एंगल के सामने। सो राइट एंगल थोड़ा सा इसको PR के इक्वल है, यानी कि हमारे पास क्या है? दो। अब एंगल साइड एंगल में देखना बेटा, एंगल साइड एंगल, इसमें मैंने क्यों बोला था कि कोई भी साइड चल जाएगी। देखो ये जो ABC और PQR है, हियर विच टू एंगल्स आर टेकन? एंगल A और एंगल P आपस में इक्वल है और एंगल B और एंगल Q आपस में इक्वल है, और जो साइड ली है साइड AC इज टेकन, AC इज इक्वल टू PR। तो कोई भी दो एंगल हो तो एनी वन साइड वी कैन टेक, है ना। एंगल में अगर हम टू एंगल इक्वल बता देते हैं और कोई भी एक करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है तो भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर वो साइड इंक्लूडेड हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, वो नहीं भी होगी तब भी क्यों हो जाएंगे?
ये ध्यान से समझो, क्योंकि ये और ये एंगल आपस में इक्वल, ये और ये एंगल आपस में इक्वल, तो ऑटोमेटिकली बेटा ये जो एंगल सी है ये भी इक्वल होगा किसके, एंगल आर के, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो जैसे तुमने बता दिया कि एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर, तो फिर ये साइड तो अपने आप ही इंक्लूडिंग बन जाएगी कि नहीं, ये साइड इंक्लूडेड बन जाएगी कि नहीं? Yes, मैम ma'am. बन जाएगी। है ना, तो इसीलिए हम Yes, ma'am. एंगल एंगल साइड टाइप का क्राइटेरिया ले सकते हैं, है ना। तो हम लेकिन साइड एंगल साइड नहीं ले सकते। साइड एंगल साइड मतलब दो साइड जब लेते हैं तब इट मस्ट बी अ इंक्लूडेड एंगल, लेकिन अगर हम टू एंगल्स को इक्वल बताते करस्पॉन्डिंग एंगल्स को, तो एनी वन साइड कैन बी टेकन। व्हाई वी कैन टेक इट, बिकॉज ऑटोमेटिकली इट इज कन्वर्टिंग इनटू ASA। ये अपने आप ही देखो AAS किस में बदल जाता है, ASA में बदल जाता है। एंगल इस ट्रायंगल के दो एंगल इस ट्रायंगल के दो एंगल्स के इक्वल है और एक साइड इक्वल है, तो यहाँ पर कौन सा रूल लग जाएगा, AES। ये दोनों ट्रायंगल्स हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंस एक दूसरे के, सो हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल PQR। हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि कोई भी दो एंगल्स दूसरे ट्रायंगल के किसी भी दो एंगल्स के अगर इक्वल है और एक साइड इक्वल है तो वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंस होंगे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स का लास्ट यानी कि फिफ्थ रूल है RHS, यानी कि R से होगा हमारा राइट एंगल, H फॉर हाइपोटेनियस एंड S फॉर साइड। हाँ, अब राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड इट मींस व्हाट, तो व्हाट एवर बेटा ऑब्वियसली यहीं से समझ में आ रहा है। राइट एंगल मतलब जो दोनों ट्राइंगल है बोथ आर राइट एंगल ट्राइंगल, है ना, वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। तो एक एंगल तो हमने ये इक्वल बता दिया, राइट एंगल 90 डिग्री का है, दूसरी साइड जो होगी दैट मस्ट बी दी हाइपोटेनियस। नाउ डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपोटेनियस? यस मैम। क्या होता है बताओ, Yes, ma'am. क्या होता है? मैम एक राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे बड़ी वाली साइड वाली लाइन होती है, जो बेस और ऊपर वाली लाइन को जो ज्वाइन करती है, वो हाइपोटेनियस होती है। ठीक है, इतना भी ठीक है, लेकिन एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट चाहिए उसमें, वो बड़ी सबसे बड़ी है वो हमें कैसे पता चलता है, उस साइड का स्पेसिफिक कोई वो बताओ। Ma'am, it is opposite to the right angle. यस, वेरी गुड रामा। रामा नहीं बोला ना? Yes, ma'am. हाँ, देख लो, अब आवाज से पहचानती हूँ तुम लोगों को मैं, क्योंकि जब मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ मुझे तुम लोग दिखते नहीं हो। यस, साइड अपोजिट टू 90 डिग्री और राइट एंगल, ये इसकी पहचान है। हाइपोटेनियस मींस द साइड विच इज अपोजिट टू हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस के सामने वाली, ये इधर। तो ये वाली हमेशा क्या होती है, इसमें लॉन्गेस्ट साइड भी होती है। तो एक हो गया 90 डिग्री का एंगल इक्वल, एक हो गया हाइपोटेनियस इक्वल, और हाइपोटेनियस के बाद एनी वन ऑफ द साइड, वो परपेंडिकुलर भी हो सकती है, वो बेस भी हो सकती है। ठीक है, तो एनी वन ऑफ द साइड इज इक्वल, मतलब एक हो गया 90 डिग्री एक एंगल, एक हो गया हाइपोटेनियस, और दूसरा तीसरा हो गया एनी वन ऑफ द साइड। ये तीन करस्पॉन्डिंग पार्ट्स अगर इक्वल होते हैं, देन बाय RHS रूल टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये जो रूल है ये सिर्फ अप्लाई होगा ऐसे ट्रायंगल पर जिसमें कोई एंगल 90 डिग्री का। हाँ। ठीक है, तो इसे भी एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ पर है हमारा ये A, Already I have explained it to you, so no need to watch it more. और ये भी अंडरस्टूड ही है, क्योंकि बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट राइट एंगल, देन द ट्राइंगल्स मस्ट बी दी राइट एंगल ट्राइंगल्स, है ना। सिंपल दूसरे ट्राइंगल्स में ये रूल अप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, okay, now I am coming back to you people. Yes, now let me know children, have you got it? यस मैम। कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया अगर तुम्हें समझ आ गया है तो राइट वाई इन चैट बॉक्स। ओहो, जिसको समझ आ गया है वो वाई लिखो, जिसे नहीं आया है तो नहीं लिखना। ठीक है, काफी बच्चों को आ गया है समझ में, सबको ही ऑलमोस्ट सबने लिखा है यस। ओके चिल्ड्रन,
ठीक है, चैट बॉक्स में इज देयर एनी प्रॉब्लम? सिर्फ वाई दिखा है क्या? पुजित प्रूफ ऑफ द थ्योरम डिलीटेड। कौन सा प्रूफ ऑफ द थ्योरम? टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स इन द इंक्लूडेड साइड। हाँ, एएसए का प्रूफ हट गया है। और ट्रायंगल इनइक्वालिटीज वो तो बाद में आएगी, एंड रिलेशन बिटवीन एंगल एंड फेसिंग साइड, यस इनइक्वालिटी हट गई है इसमें से, और एएसए का प्रूफ हट गया है, लेकिन सिर्फ ओके प्रूफ हट गया है लेकिन इसका एप्लीकेशन नहीं हटा है ना। मतलब हमको एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया तो पता होना ही चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। नाउ लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। Yes, this is the first question. In a quadrilateral ACBD, AC equals to AD, है ना, and AB bisect angle A। ये जो AB है इस एंगल A को, एंगल A complete ये इसको bisect करती है। Then what you have to show? ABC is congruent to ABD, ABD के congruent है। And what can you say about BC and BD? अगर हमने बेटा इनकी कॉन्ग्रुएंसी बता दी तो BC और BD क्या हो जाएंगे? बाय CPCT दे विल आल्सो बी इक्वल। CPCT मतलब मैंने बताया था तुमको इससे पहले वाली क्लास में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CPCT? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब बोलो क्या मतलब होता है CPCT का? Am I audible? Parts of corresponding parts of congruent triangle, CPCT. corresponding part of congruent triangle. जितेंद्र ने बोला ये अभी। Yes, ma'am. वेरी गुड, ओके। ट्रायंगल्स हैं इनको कॉन्ग्रुएंट, ये ABC इस वाले ट्रायंगल को और ABD इस वाले ट्रायंगल्स को, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। और उसके बाद हमें बताना है BC और BD, ये साइड BC और BD के बारे में हम क्या कह सकते हैं। अब देखो बेटा इसको कॉन्ग्रुएंट कैसे बताओगे? सिंपली व्हाट इज गिवन टू अस? AC इक्वल्स टू AD, तो तुम लिख दोगे प्रूफ में AC इक्वल है AD के, फिर AB जो है ये दोनों में कॉमन है, मतलब इक्वल हो गई ये साइड, है ना। और ये एंगल बाइसेक्टर है इसलिए इसको यहाँ पे नाम दे देना एंगल 1 और एंगल 2। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। तो अब ध्यान से देखो ये साइड एंगल साइड और इसकी ये साइड ये एंगल साइड, तो ऐसे ऐसे ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे बेटा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। एंड इफ दे आर कॉन्ग्रुएंट देन बाय CPCT दिस BC एंड BD विल बी इक्वल। तो सबसे पहले जिन दो ट्रायंगल्स को हमें लिखने का तरीका देखो। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABC और ABD ट्रायंगल में दोनों ट्रायंगल्स में क्या चीजें इक्वल हम निकाल सकते हैं, क्या चीजें हमें इक्वल दी गई है, ये लिख लेते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर AC और AD, इस वाले ट्रायंगल की साइड AC और इस वाले ट्रायंगल की साइड AD इक्वल है। ज्योमेट्री के क्वेश्चन में मैं बार बार बताती हूँ तुम्हें लिखने का तरीका ध्यान रखना। हाउ यू विल राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन, देन टू प्रूव और टू फाइंड और टू शो, जो भी क्वेश्चन में बोला हो, और फिर प्रूफ। अब प्रूफ में लिखोगे तुम फिर जो जो भी हमको दिया है उसका यूज करेंगे। तो प्रूफ में आएगा व्हाट ट्रायंगल्स वी आर गेटिंग, प्रूफ में ये स्टार्ट होगा। इससे पहले तुम्हें इतनी चीजें लिखनी है, गिवन टू प्रूव, और फिगर तो ऑब्वियसली ड्रॉ करना ही है, because without figure you will get 0 mark, so you have to draw the figure, it is compulsory, भले ही वो क्वेश्चन में दिया हो पेपर में तभी भी। और एंगल 1 2 अगर कहीं बनाते हो तो वो उस फिगर में लिखे हुए होना चाहिए कि where you are taking angle 1 and angle 2, given to prove और फिर प्रूफ में लिखना फिर ये जो भी है। अब यहाँ से ये प्रूफ स्टार्ट हो रहा है
इन ट्राइंगल एबीसी एंड एबीडी। अब इसमें क्या क्या इक्वल है वो लिख लेंगे और उसका रीजन भी साइड में लिखेंगे। AC इक्वल्स टू AD, व्हाट इज द रीजन गिवन। AB इक्वल्स टू BA कॉमन। अब अगर इसको तुमने एंगल 1 और 2 नाम दिया है तो एंगल 1 ये एरो के यहाँ जो बन रहा है ये एंगल 1 और ये वाला हो गया एंगल 2। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्यों? क्योंकि AB क्या है, बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर है मतलब ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुए। तो फ्रॉम साइड एंगल साइड दिस टू ट्रायंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट। ये हो गया AC इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। ये वाला एंगल, इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे क्योंकि AB इसको बाइसेक्ट करती है दोनों। ठीक है, सो हम लिखेंगे ये देखो इस तरह से साइड में रीजन लिखते जाना है तुम्हें। इसके लिए रीजन लिखेंगे कॉमन। कॉमन होने का मतलब होगा जो दोनों ट्रायंगल्स में आ रहा हो, ठीक है, इसमें भी और इसमें भी। सो हमें 3 रीजन तो मैं लिखता हूं ट्रायंगल ABC, जो ट्रायंगल ABC, क्योंकि तुमने कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया अगर ध्यान से देखे होंगे तो उसमें हर एक में 3 नाम थे, 3 चीजें थी। साइड 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 तो 3 साइड थी, साइड एंगल साइड तो 2 साइड 1 एंगल, यानी ऐसे 3 करस्पॉन्डिंग पार्ट्स मस्ट बी इक्वल। और वो 3 करस्पॉन्डिंग पार्ट कौन से होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग होना चाहिए, राइट। तो ये कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हमने बता दिया AC इक्वल है AD, CAB DAB क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है इसलिए, और AB इक्वल टू BA या AB कॉमन है। तो साइड एंगल साइड, ये साइड एंगल साइड, ये साइड एंगल साइड से दोनों ये वाले दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, ऊपर नीचे वाले कॉन्ग्रुएंट हो गए। सी है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ABD के, उनके बीच वाला एंगल इक्वल है। तो ये हो ABD के, ये ध्यान रखना। अब अगर ABD बोला है तो AB इक्वल्स टू AB, BC इक्वल्स टू BD और AC इक्वल्स टू AD, ये करस्पॉन्डिंग पार्ट है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ पुजित, एंगल D के इक्वल कौन सा एंगल होगा दूसरे ट्रायंगल में, एंगल D के इक्वल। हाँ पुजित। मैम एंगल C। हाँ वेरी गुड, करस्पॉन्डेंस समझ में आ गई, मतलब वेल डन। हो जाएगा SAS यानी कि साइड एंगल। अब कॉन्ग्रुएंसी बताने के बाद यू मस्ट राइट द रीजन, वो उसका क्राइटेरिया इस तरह ब्रैकेट में लिखोगे कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट तो हो गए, किससे हुए, साइड एंगल साइड से। हमने कौन सा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया यूज किया, साइड एंगल साइड, शॉर्ट में तुम लिख सकते हो SAS। कॉन्ग्रुएंट तो हो गया, ये वाला पार्ट हमारा हो गया कंप्लीट। अब तो दोनों ट्रायंगल्स की थर्ड साइड होंगी इक्वल, कौन से रूल से, CPCT से। सो हम BC, मैं लिखूंगा BC इक्वल्स टू में, है ना, ये देखो। अब जैसे ही हमने इन दोनों की करस्पॉन्ड ये कॉन्ग्रुएंसी बता दी, देन यू कैन राइट BC इक्वल्स टू BD। दिस BC इक्वल्स टू BD ये किससे हो जाएगा बेटा, CPCT। CPCT मींस करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। क्लियर है? So this was the first question of your exercise. I hope you all did it. Yes ma'am. साथ साथ करते गए, आसान। Yes, ma'am. Yes, हाँ, ma'am. जो लिखते जाएगा साथ साथ करते जाएगा समझते जाएगा उसका फायदा है, जो नहीं करेगा उसको दिक्कत आएगी फिर। Okay, let's see the next question. Did I stop sharing? Yes. One more question we will take and then you will solve other questions. फिर जहां दिक्कत आएगी that we will discuss in our next class. अभी सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लास 9 की एक्सरसाइज Ma'am, you didn't present the screen. I have presented it now. Is it coming? Yes ma'am, it's now we are able to see. Yes. Yes. टू एंगल CBA, prove that। हमें एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है ABCD, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD, इसमें AD और BC साइड जो है वो इक्वल है, ठीक है, ये वाली साइड AD इक्वल है इस साइड के BC के, ठीक है। सो इन पे मैं सिंगल मार्क कर देता हूँ, ये दोनों साइड हो गई इक्वल, हमें गिवन में है, ठीक है। उसके बाद एंगल DAB और एंगल CBA इक्वल है, एंगल DAB
यानी कि ये वाला एंगल और CBA यानी कि ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं, जो अभी अभी यहाँ पर कंप्लीट एंगल है ना, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल। हमें ये तीन चीजें प्रूव करनी है। सो फर्स्ट से शुरू करते हैं। फर्स्ट में है ट्रायंगल ABD, यहाँ पर आएगा कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंस का साइन है। ट्रायंगल ABD को हमें कॉन्ग्रुएंस करना है ट्रायंगल BAC के। ट्रायंगल ABD ये वाला कर्सर को ध्यान से देखो, ABD और ट्रायंगल BAC ये वाला ट्रायंगल। हाँ, अब इस तरह जब एक ही क्वेश्चन में कई सारे ऐसे ट्रायंगल्स और ये चीजें आ जाती है ना बेटा, तो एक काम करना, यू शुड यूज 2 डिफरेंट कलर पेंसिल्स। तो तुम्हें क्या रहेगा, समझने में बहुत आसानी रहेगी। जब तुम अपनी नोटबुक में फिगर ड्रॉ करोगे ना, तो यू शुड ड्रॉ, ये तो पहले एक पूरा फिगर सिंपल तुमने पेंसिल से ड्रॉ कर लिया। अब क्या करना है, ये जो ट्रायंगल ABD है, ABD, इसको एक अलग कलर से, जैसे मान लो तुमने इसको ब्लैक से कर लिया, तो ये ABD को ब्लैक कलर से कर लिया लाइन। और दूसरा कौन सा है, BAC, तो BAC इसको तुमने ब्लू से कर लिया, या कोई और कलर पेंसिल का यूज कर लिया। डिफरेंट कलर पेंसिल्स अगर यूज करोगे तो तुम्हें ट्रायंगल इतने पूरे फिगर में आसानी से दिख जाएंगे कि विच 2 ट्रायंगल्स यू आर टेकिंग। अदरवाइज समझने में बहुत दिक्कत होगी। When I used to teach in classroom, जब मैं बोर्ड पे पढ़ाती हूँ तो I used to different color chalks, तो फिर उस तरह से बताती हूँ ताकि वो आसानी से समझ में आ जाए, हाईलाइट हो जाए, तो तुम्हें समझने में आसानी होगी। तो whenever you will draw the figures in your notebook for this type of question in which एक ही फिगर में तुम्हें क्या करना है, 2 ट्रायंगल अलग अलग फाइंड आउट करना है, तो फिर उसके लिए 2 अलग कलर यूज करना, तो तुम्हें आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी तो फिलहाल क्या है, कर्सर पे ध्यान दो। ABD, ये ABD क्या है, एक ट्रायंगल है, इसको किसके कॉन्ग्रुएंट बताना है, BAC के, मतलब ये BAC इसके कॉन्ग्रुएंट बताना है। मतलब यहाँ A के करस्पॉन्डिंग पार्ट कौन है बताओ, B, हाँ B, और यहाँ B के करस्पॉन्डिंग A, और D के करस्पॉन्डिंग C, है ना, ये बात। हाँ, बस अब इसको प्रूव करते हैं। तो देखो इसमें कौन सा ट्रायंगल है, ABD में AD और इसमें कौन सी साइड इक्वल है, BC, तो एक करस्पॉन्डिंग पार्ट ये हो गया। फिर ये एक एंगल इक्वल है और AB साइड क्या हो गई, दोनों में कॉमन हो गई, तो फिर ये इससे आ जाएगा तुम्हारा साइड एंगल साइड से, ये वाली साइड, ये एंगल और ये साइड, और इस वाले ट्रायंगल में ये साइड, ये एंगल और ये साइड। वॉच इट तो तुम्हें समझ आ जाएगा। ट्रायंगल को और BAC इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करना है। सो सबसे पहले क्या लिखेंगे, फर्स्ट वाले को सोल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, बाकी दो तो CPCT से हो जाएंगे। इन ट्रायंगल ABD इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं तो तुम्हें समझ आ ठीक जाएगा। है, DAB इक्वल्स टू एंगल AC, इसमें भी ये दोनों ट्रायंगल्स जो है उसमें कॉमन साइड आ रही है AB। ठीक है, दोनों कॉमन साइड पर बने हुए हैं AB पर। सो हम लिखेंगे AB इक्वल्स टू में BA। अब हमने AB इक्वल्स टू में BA क्यों लिखा, इसे भी समझो। देखो, हम इस ट्रायंगल को इस तरफ से पढ़ेंगे ABD। ठीक है, हमें किस तरह से दिया गया है, हाँ, ध्यान से सुनना है। ABD, और हम इस तरफ से हम पढ़ते हैं AB, और हम अगर इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो हम पढ़ते हैं BAC। तो यहाँ पर इस ट्रायंगल के लिए लिखेंगे हम AB और इस ट्रायंगल के लिए BAC के लिए ऑर्डर के अकॉर्डिंग है ना, AB इज इक्वल्स टू BA। क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल्स में आ रही है यानी कि कॉमन। सो लिख देंगे यहाँ पर कॉमन। ठीक है, हमें 3 रीजन मिल गए। सो हम लिख सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। तो लिखेंगे हम ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंस का साइन, कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल BAC। ये हो गया हमारा यहाँ पर कंप्लीट। लेकिन कौन से रीजन से हुआ है, इसका कौन सा लगा है इस पर, साइड एंगल साइड, थर्ड साइड है BD और इस वाले ट्रायंगल की थर्ड, है ना बेटा। साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब यही तुम 2 डिफरेंट कलर से करोगे तो तुम्हें बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ABD यहाँ से आएंगे, ABD ये वाला और BAC ये वाला। तो इसमें हमने AD और BC इक्वल बताई, ये एंगल A और एंगल B इक्वल बताया, और AB इक्वल है BA के, ये कॉमन साइड है। तो ये साइड एंगल साइड है ना, इसकी ये साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। और बाकी दोनों पार्ट जो है वो CPCT से आ जाएंगे। अगर इनको हमने कॉन्ग्रुएंट बता दिया तो BD इज इक्वल्स टू AC,
अब यही देख लो कॉन्ग्रुएंसी में ये साइड BD इज इक्वल टू AC होगी, है ना, ये BD इक्वल टू AC किससे, बाय CPCT, और वैसे ही एंगल ABD इक्वल होगा किसके, एंगल BAC के। ये BAC मतलब ये इतना आधा वाला एंगल, और ABD मतलब ये इतना आधा, ये किससे हो जाएंगे, दोनों ही पार्ट बचे हुए किससे आएंगे बेटा, CPCT से, क्योंकि हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दी, तो कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. You can see the reason CPCT. Okay, now I am easily making it stop sharing. I am coming back to you people. I think it's enough for today. So we have discussed these two, three questions and one theorem or congruency criteria. तो ये सारे congruency criteria today you will write it in your notebook. आज आप अपनी notebook में सारे congruency criteria with figure, और जिनके theorems हैं वो भी अभी सिर्फ क्राइटेरिया तो लिख ही लेना। अब ASA का प्रूफ मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि तुम्हारे इसमें नहीं है, बट क्राइटेरिया जरूर से लिखना है। ऑल 5 क्राइटेरिया शुड बी रिटन, और उसमें तुम्हें एक काम और करना है कि जो क्राइटेरिया लिखोगे उसमें कौन सा करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल है, दैट मस्ट बी शोन। सपोज यू हैव ड्रॉन 2 ट्रायंगल्स ABC और DEF, तो AB के इक्वल इधर कौन है, साइड एंगल साइड लिया तो कौन सी दो साइड, कौन सा इंक्लूडेड एंगल, RHS लिया तो कौन सा एंगल, कौन सा हाइपोटेनियस, कौन सी साइड इक्वल है, वो सब बना करके अपनी नोटबुक में लिख लेना। और अब ये जो क्वेश्चंस करोगे इनको करने के लिए फिगर जब भी ड्रॉ करोगे तो 2 डिफरेंट कलर्स का यूज करना, अगर ऐसे इस तरह से जो ट्रायंगल आएंगे उसमें। एनी डाउट अप टू दिस? No, ma'am. No, ma'am. No, Okay, ma'am. so we are concluding today's class with Shanti part. It's already 5:48, है ना? Now we are ending with Shanti part. All of you just join your hands, close your eyes. Om Shanti Shanti Shanti. Okay, Sai Ram children.